सेलिंग एक सही तरीके से पकड़ने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग सही तरीके से करने का बिजनेस है। और आज के डेट में हमारे पास इतना शानदार हॉस्पिटल है। आज के डेट में हमारे पास पंचकर्मा प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बहुत शानदार इलाज होता है। और जयपुर राजस्थान शहर में जो भी सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए भी एक बहुत शानदार फैसिलिटी को फ्री में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा देश के किसी भी कोने में अगर इंश्योरेंस कंपनियों से आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप हेल्थ चेकअप यहाँ जो है ट्रीटमेंट फ्री में करा सकते हैं। आपकी हेल्थ कंपनी से ऑटो मोड में जो है आपकी जो है पैसा कट जाएगी। और इस तरह की सुविधाएं है। और ये जो हॉस्पिटल है आपको ऑनलाइन वहां जाके ट्रीटमेंट नंबर लगा के वहां ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये फीकी का सदस्य है। और हमारी कंपनी में वो हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, होम केयर के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, वेटनरी के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और इस तरह से जो है आज के डेट में यहाँ हर वो दिशा में आप कामयाब हो सकते हैं। यानी हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर हैं, और अगर पर्सनली आप इसमें जो है काम करते हैं तो उस सेक्टर में काम कर सकते हैं। पर्सनल केयर अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट साबुन ऐसे दुकान उकान राशन उसन का चीजें हैं, है ना, तो होम केयर भी है और पर्सनल केयर, ये दोनों चीजें हैं। और इसमें और भी जबरदस्त एनिवर्सरी में अभी आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। वेटनरी के अगर आप पशु वगैरह जो है अगर रखते हैं, अगर आपको इस तरह का दूध वगैरह का डेयरी वगैरह का है बिजनेस तो आप उस पर भी कर सकते हैं। खेती बाड़ी से जैसे हमारे बीच में अभी इंद्रजीत जी ने खाली एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेच के जो है ना स्कॉर्पियन बेच बन गए थे। इतनी सारे जो है इस लाइन में कामयाबी हो सकती है। ऐसा कोई जोरी नहीं है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेच के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस प्रोडक्ट को बेच के खाली स्कॉर्पियन बन गए और उसके नीचे कई लोग ऐसे शूटिंग बन गए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां हर क्षेत्र में आपको फोकस कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो है सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आपको जो है कामयाब होना है तो पहला रूल यही कहता है कि बिजनेस में सब चीज हो सकता है, लेकिन आपके पास इसके लिए रूटीन बनाकर घर से रोज निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जुनून चाहिए। कोई भी काम को करे तो रूटीन आपके पास अगर नहीं है, सुबह उठने का रूटीन, है ना, मान लीजिए हमको जूम मीटिंग में जुड़ने में तकलीफ है ना, सीखने में तकलीफ है ना, ये जो रील देख के ना ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, एक का दो, दो का तीन, ये सब जो है ना मजा आता है, लेकिन जूम मीटिंग जुड़ने में तकलीफ है, मीटिंग आने में तकलीफ है ना, ये जो तकलीफ हो रहा है दोस्त, इससे ज्यादा तकलीफ उस दिन होगा जिस दिन तुम बुढ़ापा में आएगा और तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। जूम मीटिंग जुड़ने में जैसा तकलीफ हो रहा है ना, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस दिन बुढ़ापा आएगा, जिस दिन तेरे पास पैसा नहीं होगा, इस तकलीफ से ज्यादा तकलीफ उस दिन होगा। इसीलिए मेरे दोस्त मैं आपको यही कहूंगा, जब आपके पास जवानी, मेरे पास अभी मेहनत करने का क्षमता है, मेरे पास भागने का क्षमता है, मेरे पास बोलने का क्षमता है, मेरे पास सब चीज करने का क्षमता है, अभी नहीं बनाएंगे, अभी नहीं करेंगे ना, तो ये बुढ़ापा में तकलीफ देगा। इसीलिए अभी हम जूम जुड़ सकते हैं, अभी हम जूम कर सकते हैं, अभी हम लाइव देख सकते हैं, हम अभी ट्रेनिंग देख सकते हैं, अभी मेरे पास सब चीज है, अभी हम बना सकते हैं, अपने करियर बना सकते हैं, अपने जीवन बना सकते हैं, अपने फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन आज अगर नहीं बनाए तो बुढ़ापा में सिर्फ तकलीफ देगा, तकलीफ देगा, और इतना तकलीफ देगा जो आज जूम जुड़ने में तकलीफ दे रहा है इसे 1000 गुना देगा। आज ऑफलाइन ट्रेनिंग मीटिंग आने में तकलीफ देता है, इसे 1000 गुना देगा। उस दिन मेरे बात को बैठ के याद करना कि पारस उरांव ने कहा था, उस दिन मेरे बातों को याद करना। बुढ़ापा में जब तकलीफ मिलेगा, तुम्हारा बेटा जब कहेगा तुम्हारी जवानी था तब ने क्या किया, उस दिन कहेगा, जब आपके घर वाले जब सुनाएंगे ताना मारेंगे, उस दिन जब जब आपके मुंह के दांत खत्म हो गए होंगे, और जिस दिन आपके लाठी का सहारा में रहेंगे, उस दिन मेरे बातों को याद करना कहीं बैठ के कि पारस जी ने कहा था अपने जवानी में वो कुछ कर लिया होता तो आज जो है बुढ़ापा में तकलीफ नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, ये जो कुछ लोग कहते हैं यानी घर से निकलने में तकलीफ होता है, नहीं सुबह सुबह जुड़ने में जूम में तकलीफ होता है, नहीं घर में ऑफलाइन मीटिंग में आप लोग किसी भी दिन मीटिंग कर देते हैं, यहाँ आने में तकलीफ होता है, नहीं दिल्ली इतना दूर है आपको समझ में नहीं आता है, हाँ आप लोग खाली रख देते हैं दिल्ली, हाँ वहां जाने में तकलीफ होता है। ये जो तकलीफ तेरे को हो रहा है ना दोस्तों, ये बुढ़ापा में उससे ज्यादा तकलीफ होगा, ये बात याद रखना। इसीलिए आज समय है डायरेक्ट सेलिंग में रूटीन बनाकर काम करिए। आज नहीं तो कभी नहीं। हमारे कुणाल जी भी रहते हैं और बार बार कहते हैं कि घर से निकलना इसीलिए शुरू कर दो, बाहर निकलो, दुनिया देखो, धोखा खाओ, अनुभव करोगे, मजबूत बनोगे, शक्ति ऐसे ही आएगी, वरना घर में पड़े पड़े जिंदगी गुजर जाएगी और बुढ़ापा में तब आएगा, तब एहसास करोगे तकलीफ। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर सफल क्यों नहीं हो रहे हैं लोग, इसका वजह क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ गलत बोलते हैं लोग, आइए हम 5 कारण जानते हैं। पहला, खुले दिमाग से इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे।
खुले दिमाग से इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग जो है सुबह सुबह जुड़ना नहीं चाहते, दिमाग जो है ना क्रेश कर गया है। लोग जो है टाइम बर्बाद कर रहा है रील पे, कोई वीडियो पे, है ना, कोई रोज, लेकिन खुले दिमाग से इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक इतना खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन इसको माइंड खोल के नहीं सीख रहा है। इस माइंड को, और उसके बाद ढक्कन बंद, यानी बर्तन में ढक्कन बंद के ऊपर से खूब पानी डाल रहे, खूब पानी डाल रहे, सब बाहर जा रहा है, क्योंकि वहां जाने का रास्ता ही नहीं है, ढक्कन बंद है। बंद कर दिए हैं, दिमाग को बंद कर दिए हैं, कान को बंद कर दिए हैं, पट्टी बांध दिए हैं, और कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग खराब है। तो मेरे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए लोगों को खराब लगता है क्योंकि दिमाग को ऑफ करके रखे हैं। इसको खोलिए, डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत बिजनेस है, और डायरेक्ट सेलिंग में दिमाग को खोल के करने की जरूरत है, दिमाग को खुला रख के सोचने की जरूरत है, दिमाग को जो है आपको जो है रिहर्सल करने की जरूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग पहला 5 साल जो आपने सीखा है, उसे लगातार कामयाबी पाने के लिए अवसर मिला है, उसे भंजाने की जरूरत है। दूसरा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो है ना, सबसे क्या है, लोगों से बिजनेस के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये अपने लोग से कहीं ऑफिस में, किसी कार्यालय में कहीं पे जाते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर बात नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो है लोग अपना डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा तुच्छ भावना से समझते हैं। ये सोचते हैं अरे यार कहीं बोल देंगे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, है ना, तो बोले अच्छा अच्छा तू भी फंस गया। हाँ, अच्छा अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग तो भी करता है। अरे नहीं चाह रहा था, ये शर्म से, और यही शर्म, ये जो डर, ये उसे फेल्योर बना दिया। डर जो है ना, आदमी को पता है ना, अंदर का जो डर है वो बाहर के डर से खतरनाक है। बाहर जो दिखता है ना डर, जैसे शेर का डर, किसी सांप का डर, किसी इंसान का डर, उससे लड़ सकते हैं आप। जो बाहर दिखता है ना वो डर से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर जो डर है ना, इससे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दिखता नहीं है। और जो दिखता नहीं है उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर छिपा है, दिख नहीं रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो कितना डर रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो बाहर के डर से भी खतरनाक अंदर का डर है जो दिखता नहीं है। इसीलिए आपको इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला डर तो दिख नहीं रहा है। बाहर वाला शेर होता है तो गोली मार देते, सांप होता है तो मार देते, तो बाहर का डर से मुकाबला कर सकते हैं, बाहर का डर से लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर का डर से आप लड़ नहीं सकते। ये जो बाहर अंदर का डर है ना, बहुत खतरनाक है। ये जो लोग बोलते नहीं है, अंदर वाला डर, ये बहुत ही आदमी को धीरे धीरे मार देता है। इसलिए अंदर का डर से लड़ने की जरूरत है, इसलिए इससे लोगों को बताने की जरूरत है, अंदर का डर को बाहर निकालो, है ना। मीटिंग सेमिनार, आज के डेट में तीसरा जो हमारे पॉइंट है सबसे बड़े, मीटिंग सेमिनार में नहीं जुड़ना, जूम पे नहीं जुड़ना, अपने टीम को नहीं लाना, खुद नहीं जुड़ेंगे, अपने टीम को नहीं लाएंगे, है ना। ये जो मीटिंग सेमिनार्स होते हैं, ये एक ऐसी चीजें होती है जहां माहौल बनता है। जैसे आप दिल्ली ले चलेंगे, अभी सेमिनार में ले चलेंगे, माहौल बनेगा अंदर में। आप उसको क्रिएटिव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एक क्रिएटिव पर्सन बन जाएगा। जो देखेगा, जो देखेगा उससे अपने आप क्रिएटिव पर्सन बनेगा। उसे माहौल में लाने की जरूरत है, उसे भीड़ में लाने की जरूरत है, उसे जो है ना माहौल जो है क्रिएट होता है। तो आपको जो है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, एक बात नोट कर ले, जो लीडर अपने जैसे मीटिंग में लोगों को ले जाता है, जो लीडर लीडरशिप कर रहा है, जो लोग जो है अपने जूम पे लोगों को जोड़ता है, इस तरह का, जो इस तरह का कार्य कर रहा है, वही लीडरशिप डेवलपमेंट कर रहा है, उसके काम ऑटोमेटिक होते हैं।